Good morning, students. Now we are going to continue our statistics lecture. Today we are going to discuss collection of data, classification and tabulation. प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि डेटा क्या होता है, ठीक है, डेटा की इंपॉर्टेंस क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उसका स्कोप क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, डेटा को हम कितने टाइप में कैटेगराइज करते हैं। दो टाइप के डेटा थे हमारे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा। जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है वो वर्क करता है हमेशा किस पे, क्वांटिटेटिव डेटा पर, यानी कि जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं उस पर हमारा डेटा वर्क करता है। अब बात आती है कि डेटा को कलेक्ट करना, क्योंकि बेसिकली हमारी जो पूरी स्टैटिस्टिक्स है वो डील करती है किस पर, डेटा पर। इसके अलावा कुछ नहीं होता है, बेसिकली हमारे पास क्या होता है, डेटा। Good morning, students. Today, in the lectures of statistics, elements of statistics, we are going to discuss about collection of data, classification and tabulation. इससे पहले जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है। दो डेटा हमने नीचे पढ़े थे, एक हमारे पास था क्वालिटेटिव डेटा और एक था हमारा क्वांटिटेटिव डेटा। और हमने बात की है कि जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है वो डील करता है क्वांटिटेटिव डेटा से, क्वालिटी डेटा से नहीं वर्क करता है। मींस आपको न्यूमेरिकली वैल्यूज को असाइन करनी पड़ेगी, तभी हमारा स्टैटिस्टिक्स का यूज है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी की परफॉर्मेंस की बात करूं, अगर किसी ने कहा गुड, किसी ने लिखा एवरेज, किसी ने लिखा पुअर, तो वो हमारे पास वर्किंग नहीं होगी। अगर मैं क्या करूं, पुअर को एक वैल्यू असाइन कर दूं, एवरेज को, पुअर को जैसे मैंने 0 असाइन कर दिया, एवरेज को मैंने 1 असाइन कर दिया, इंटेलिजेंट को मैंने 2 कर दिया और आउटस्टैंडिंग को मैंने 3 वैल्यू असाइन कर दिया। तो जो हमने वैल्यूज असाइन की है बेसिकली वही सारी चीजें हमारी यूजफुल होती है। अब क्योंकि स्टैटिस्टिक्स पूरा हमारा किससे डील करता है, डेटा से, तो सबसे फर्स्ट स्टेप आता है हमारा किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए, किसी भी एनालिसिस के लिए, किसी को रिजल्ट को डिक्लेयर करने के लिए हमें सबसे पहले आता है कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को कलेक्ट करना, क्योंकि ये हमेशा फर्स्ट स्टेप होता है हमारा। अगर हमारा डेटा कलेक्ट होगा प्रॉपर्ली और प्रिसाइजली, यानी कि अगर मुझे 100 पीपल्स का डेटा कलेक्ट करना है तो वो 100 पीपल्स का डेटा अगर मेरे पास एक्यूरेट होगा तभी मेरे पास सक्सेसफुल है, अदरवाइज वो सक्सेसफुल नहीं होता है। भाई क्या है कि आप अगर किसी को गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो वो उससे जो रिजल्ट निकालेगा वो भी क्या आएगा, रॉन्ग एनालिसिस ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें ये करना है कि एक क्लास की परफॉर्मेंस के लिए हमें ये देखना है कि उनकी परफॉर्मेंस किस तरीके से इम्प्रूव हो, उसके लिए मुझे एक प्लानिंग करनी है। ठीक है, मे बी एक्स्ट्रा क्लास करनी है या बाहर से कुछ लोगों को बुलाना है, कोई इंटरेक्टिव सेशन उनके लिए करना है। अब अगर मैंने उस क्लास के बोला, किसी स्टूडेंट को ही बोला है, किसी पर्सन को बोला कि आप इस क्लास के सभी बच्चों का डेटा कलेक्ट करके लाइए कि किसके कितने परसेंटेज है, किसको कहाँ प्रॉब्लम है। अब अगर उसने अपने आप ही सारा डेटा खुद ही फिट कर लिया तो उससे क्या होगा, एनालिसिस हमारा क्या होगा, गलत हो सकता है। उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आउटस्टैंडिंग लेवल के हो और हमने क्या करना है, बेसिक करना है। और ये भी हो सकता है कि जो हमने एनालाइज किया उसमें जो स्टूडेंट है उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग हो और हम आउटस्टैंडिंग ना हो, पुअर परफॉर्मेंस हो, और हम ये मान के चले कि उस क्लास के स्टूडेंट तो सारे के सारे क्या, बेस्ट परफॉर्मेंस वाले। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को कलेक्ट करना। देन हम क्या करते हैं, उसे क्लासीफाई एंड फाइनली हम उसे क्या करते हैं, टैबुलेट, और टैबुलेट करने के बाद जो भी ऑपरेशन हमें अप्लाई करना होता है वो हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बोलिए एवरीबॉडी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका, एवरीबॉडी कलेक्ट्स, इंटरप्रेट्स एंड यूजेस स्टैटिस्टिकल। देखिए हम बिजनेस के लिए भी यूज करते हैं, इंडस्ट्री में यूज करते हैं, एजुकेशन में यूज करते हैं, डे टू डे लाइफ में हमारे पास क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स यूज होता है। तो हमें डेटा की रिक्वायरमेंट कलेक्ट करनी होती है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन का मतलब है हमारे पास जितना भी डेटा है हमारे पास वो कहाँ है, कैसे है, किस तरीके से आया, तो उसे हमें कलेक्ट करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एज ए कॉन्सिक्वेंस everybody has to calculate pricing and quality before making any decision about what goods to buy. होता है इन जनरल, आपको कोई नई चीज खरीदनी है या जनरली केसेस जब आते हैं जब आपको कोई एक्सपेंसिव आइटम खरीदना है, मान लीजिए आपको कोई अपना 4 व्हीलर ही परचेज करना है। अब 4 व्हीलर परचेज करने के लिए आप क्या करेंगे, अलग अलग जाकर के उसकी प्राइसेस को कंपेयर करेंगे। जैसे जनरली होता है लोगों का, अगर हम बात करें मेरठ में प्राइसेस ज्यादा होते हैं, दिल्ली से अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में थोड़ा प्राइसेस कम होते हैं, और अगर हम पंजाब में चंडीगढ़ की बात करें तो वहां पर पंजाब में उससे सबसे कम होता है, क्योंकि हर स्टेट के अपने कुछ रोड टैक्सेस होते हैं जो हमारे पास
नॉर्मली जो कंपनीज उसके आ गई वो तो फिक्स आ गई, लेकिन जो रोड टैक्सेस होते हैं या एक्स्ट्रा टैक्सेस होते हैं वो सब क्या करते हैं, वेरी करते हैं। तो आप क्या करेंगे, कोई भी एक्सपेंसिव आइटम लेने से पहले आप उसको स्टडी कर लेते हैं कि अगर हम वहां से लेकर आएंगे तो हमें इतने का प्रॉफिट है, वहां से लाएंगे तो इतना बेनिफिट है, यहाँ से परचेस करेंगे तो हमारे पास ये बेनिफिट आएगा। तो वही चीज है कि अगर हमारे पास कोई भी आइटम आप परचेस कर रहे हैं तो उसके प्राइसेस, उसकी क्वालिटी को आप क्या कर लेते हैं, कंपेयर करने के लिए आप क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे। भाई 4 जगह जाएंगे, 4 जगह विजिट करेंगे, वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद आप उसके बाद जजमेंट लेंगे कि आपको कहाँ से क्या चीज परचेज करनी है। तो वो चीज आता है हमारे पास इसमें कलेक्शन ऑफ डेटा में। कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे पास जो डेटा को कलेक्ट करने के लिए, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास यूजफुल होते हैं। सबसे पहले प्राइमरी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन मीन्स दो है, एक प्राइमरी का मतलब है जो इनिशियल लेवल पर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे वो हमारा क्या होगा, प्राइमरी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, जिसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। सेकंड होता है हमारे पास मेथड्स इन कैरिंग आउट सर्वे। अगर हमारे पास आपको सर्वे कराना है किसी भी चीज का तो आपका उसका पूरा मेथड आपके पास होना चाहिए। मेथड का मतलब है क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, ठीक है, क्या क्या चाहिए मुझे, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मुझे सामने वाले से क्या क्या क्वेरी करनी है, क्या क्या क्वेश्चनिंग करनी है, और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे क्या आंसर्स हमें आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं ये जो मान लीजिए मुझे एक वैल्यू है 0 to 5 तक देनी है और कोई अपनी मर्जी से 6 तक लिख दे तो वो डेटा मेरे लिए क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। सेकेंडली एनालिसिस, जो भी हमारे पास होता है पूरा का पूरा प्रोसेस जो इन्वॉल्व होता है ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो पूरे डेटा को अब हमें एनालाइज करना है, यानी कि डेटा मेरे पास आ गया, मैंने उसे स्टेप्स फॉलो कर क्या क्या करना है डेटा को कलेक्ट करने के लिए वो मैंने सोच लिया, ठीक है, क्या मेथड मुझे लगेगा। अब जब मेरे पास डेटा भी कलेक्ट हो गया तो मुझे उसे एनालाइज करना है और उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। देन सैम्पलिंग को डिस्क्राइब करना कि मुझे सैंपल किस तरीके से चाहिए, बेसिस ऑफ सैम्पलिंग क्या होगा, यानी किस बेस पे मुझे सैंपल लेना है, ये तो नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का कैसा है, यानी कि किसके पास कितना पैसा है और वो किस तरीके से अपनी इनकम को, अपनी चीज को सेव करे। अब उसमें 2 तरीके हैं, या तो मैं क्या करूँ, जाके कोशिश जाकर के कलेक्ट करूँ तो वहां पर क्या होंगे, हर कोई मेरे पास क्या है, हर किसी की इनकम अब 10 लाख या 20 लाख है तो वो तो मेरे पास यूजलेस हो गया। तो बेसिकली हमें डिस्क्राइब करना होगा कि जो सैम्पलिंग की बेसिस रहेगी वो क्या रहेगी। नेक्स्ट टू डिस्क्राइब वैरायटी ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है। अब स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन क्योंकि टोटली हमारा डिपेंड करता है सिस्टमैटिक कलेक्शन पर, तो बेसिकली हमारा मेन फोकस रहता है सबसे पहला कलेक्शन ऑफ डेटा पर। अगर मेरे पास डेटा प्रॉपर्ली कलेक्टेड नहीं है, डेटा आपके पास अच्छे से नहीं आया हुआ है, तो उस केस में आपका पूरा इन्वेस्टिगेशन हमारा यूजलेस हो जाता है, ठीक है। जो टाइम हमने लिया, उसके जो मनी हमने खर्च करी वो सब हमारे पास क्या यूजलेस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ डेटा। डेटा की जो है उसकी अपनी नेचर कैसे होती है। देखिए हमें इतना पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है जिसको हमें कलेक्ट करना है, डिफरेंट पर्पस है, हर किसी का पर्पस सेम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक पर्टिकुलर कंपनी अपने लिए डेटा कलेक्ट करा रही है तो उसका कॉन्सेप्ट अलग होगा, आपको अपने लिए कुछ कलेक्ट करना है तो आपके रिक्वायरमेंट्स अलग होगी, गवर्नमेंट अपने लिए किसी और चीज के लिए कलेक्ट करना चाहती है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, अलग होगी। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, यानी कि हमें हर पर्पस के हिसाब से, डिफरेंट पर्पस के हिसाब से हमें डिफरेंट डेटा को कलेक्ट करना होता है। डेटा जो होता है 2 तरीके से होता है, विद टाइम और ज्योग्राफिकल रिलेशन, ठीक है। मींस हमें एक तो ज्योग्राफिकल लोकेशन हो गया कि मुझे ईस्ट का डेटा लेना है, वेस्ट का डेटा लेना है, इस पर्टिकुलर कंट्री से, इस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट से लेना है, तो वो होता है। या फिर टाइम का होता है कि ठीक है मुझे इस रिलेशन के लोगों का, जैसे एज ग्रुप है, इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों को ही मुझे डेटा कलेक्ट करना है, तो वो सब चीजें हमारे पास आती है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट पर कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो ज्योग्राफिकल डेटा हो या टाइम हो या अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप हो, तो वो हमारा डिपेंड करता है इस पर, हमारी रिक्वायरमेंट पर, या पर्पस क्या है हमारा डेटा को कलेक्ट करने के लिए। जनरली 3 टाइप्स के डेटा हम स्टडी करते हैं, टाइम सीरीज डेटा, स्पेक्ट्रल डेटा और स्पेशल टेम्पोरल डेटा, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा टाइम सीरीज डेटा। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है उस पर कलेक्ट होती है आपका, ठीक है। रेगुलर इंटरवल पर हो सकता है और इरेगुलर इंटरवल ऑफ
जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये देखना है कि 3 या 4 साल में आपकी फैमिली का एक्सपेंडिचर कितना रेस हुआ, यानी कि टाइम हो गया आपका 3 to 4 ईयर्स में, ठीक है। अब 3 to 4 ईयर्स में एक्सपेंडिचर किसी भी फैमिली के अंदर किया, ठीक है, आपने किस चीज पर अपना एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज किया है, किस चीज पर आपने डिक्रीज किया है, वो आपको जजमेंट करना है। तो एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें एक फैमिली की, तो हो सकता है कि देखिए हर साल किसी की फैमिली के अकॉर्डिंग नीड बढ़ जाती है। हो सकता है कि जब जैसे किसी फैमिली में अगर उसके चिल्ड्रन जो है छोटे हैं तो उसका एजुकेशन का इतना नहीं होगा एज कम्पेयर जब वो हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, तो यानी कि उसे अपने एजुकेशन के एक्सपेंडिचर क्या करना पड़ा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। और हो सकता है कि किसी में क्या होता है कि मान लीजिए जब आपने स्टडी किया 4 या 5 साल करे तो उसके जो जितने भी उसके बच्चे थे या जितने भी उसके चिल्ड्रन थे वो सारे के सारे जो थे वो भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या हायर लेवल पर एजुकेशन ले रहे थे, बट 4 साल के अंदर हो सकता है कि सबकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई और वो सब सेटल हो गया। तो बेसिकली मुझे ये चीज सेट करनी है कि वो जिसने एक्सपेंडिचर है उसका किस तरीके से चेंज हुआ, ठीक है। तो वो सब चीज हमारे किसमें आ रहा है, टाइम सीरीज में। स्पेक्ट्रम डेटा, जैसे आपको क्या करना है कि एक पर्टिकुलर प्लेस का डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। तो मींस विद दैट अबाउट प्लेस, यानी कि उसी प्लेस का डेटा हमें मुझे कलेक्ट करना है, दैट इज अ स्पेक्ट्रम डेटा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये देखना है कि 1991 में साउथर्न स्टेट जो है उनकी पॉपुलेशन कितनी थी या ईस्टर्न स्टेट में उनकी पॉपुलेशन कितनी थी, तो वो मेरा किसमें आता है, स्पेक्ट्रम डेटा। नेक्स्ट आता है मेरे पास स्पेसियो टेम्पोरल डेटा। स्पेसियो टेम्पोरल डेटा का मतलब है टाइम एज वेल एज प्लेस, दोनों चीज से कंपेयर होता है। एक तो क्या होगा, टाइम भी होगा और साथ में क्या होगा, प्लेस। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है स्टेट पॉपुलेशन सेंसस। भाई क्या है, पॉपुलेशन सेंसस जो होता है हर 10 साल के बाद होता है हमारा, ठीक है। तो पॉपुलेशन सेंसस हो गया और स्टेट की हमने ले ली है, यानी पर्टिकुलर लोकेशन भी होगी हमारे पास और पर्टिकुलर टाइम भी हो गया। तो ये होता है हमारे पास इसका स्पेसियो टेम्पोरल डेटा, यानी कि यहाँ पर मेरे पास लोकेशन भी होगी और हमारे पास क्या होगा, उसका टाइम भी होगा, ठीक है। तो जनरली हमारे पास 3 चीजें आती है, टाइम सीरीज आ गया, स्पेक्ट्रम डेटा आ गया और स्पेसियो आ गया। टाइम सीरीज का मतलब है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर आपको लेना है, तो वो हमारे पास क्या होगा, टाइम सीरीज। रेगुलर इरेगुलर दोनों ही हो सकती है, ठीक है। या स्पेक्ट्रम डेटा एक पर्टिकुलर एरिया का मुझे चाहिए, एक पर्टिकुलर प्लेस का चाहिए, एक पर्टिकुलर लोकेशन का मुझे डेटा कलेक्ट करना है, दैट इज अ स्पेसियो डेटा। नेक्स्ट होता है स्पेसियो टेम्पोरल डेटा। स्पेसियो टेम्पोरल डेटा का मतलब है एक पर्टिकुलर लोकेशन भी होगी और एक पर्टिकुलर टाइम भी होगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पॉपुलेशन सेंसस एंड स्टेट। हम कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, स्टेट की बात कर रहे हैं कि स्टेट का मतलब है पर्टिकुलर लोकेशन होगी वो, और सेंसस डेटा है विदिन 5 इयर्स कराना है, विदिन 7 इयर्स कराना है, ये विदिन 10 इयर्स कराना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कैटेगरीज ऑफ डेटा। डेटा को कितने टाइप में कैटेगराइज करते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, ठीक है। अन्य स्टैटिस्टिकल डेटा कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, ठीक है। ये हमारे पास 2 टाइप का डेटा होता है, एक प्राइमरी डेटा और एक सेकेंडरी डेटा। बेसिकली जो कैटेगरीज होती है वो इस तरीके से होती है कि आपका डेटा जो दिया है आपने या जो डेटा ले रहे हैं उसका सोर्स क्या है, ठीक है। 2 टाइप का होगा, या तो प्राइमरी सोर्स होगा या फिर कैसा होगा, हमारा सेकेंडरी सोर्स होगा। तो इसके अंदर 2 टाइप के डेटा होते हैं, एक प्राइमरी डेटा होगा और एक कौन सा होगा, हमारा सेकेंडरी डेटा। सबसे पहले आता है हमारा प्राइमरी डेटा कि प्राइमरी डेटा होता क्या है। देखिए प्राइमरी डेटा वो होता है जो हर कोई इन्वेस्टिगेटर अपने आप कलेक्ट करे, ठीक है। जैसे आपको कोई एक पर्टिकुलर एनालिसिस करना है तो आपने क्या किया, अपने आप ही उसके सारे ग्रेड्स बनाए कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, प्लस उसके लिए आपने क्या किया, कुछ लोगों को चाहे जो हायर किया या आपने घर घर जाकर के खुद सर्वे किया, दैट इज प्राइमरी डेटा, ठीक है। ये जनरली हमारे पास क्या होता है, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करते हैं उसमें भी होता है कि आपने घर में जाकर 4-5 घरों से या 10 घरों से या 20 घरों से लेकर के डेटा कलेक्ट किया, तो आपने क्या किया, जो आपके रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया, हर घर में गए, जो जो फील्ड्स आपको रिक्वायर्ड थे उन फील्ड्स के बारे में आपने चेक किया और उन फील्ड्स के बारे में खुद जाके हर पर्सन से इंडिविजुअली मिल करके उसको इन्वेस्टिगेट किया, दैट इज अ प्राइमरी डेटा, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा वो होता है अगर मेरी कोई भी रिक्वायरमेंट है तो मैं उस डेटा को खुद कलेक्ट करूंगी अपने बिहाफ पर, दैट इज प्राइमरी डेटा। और ये जो डेटा होता है इसको हम यूज करते हैं ओरिजिनल डेटा, क्योंकि प्राइमरी डेटा क्या है, आप अपने आप गए हर घर पे गए, हर किसी इंडिविजुअल पर्सन से मिले, उनसे आपने डेटा कलेक्ट किया, तो वो हमारा होता है क्या,
रिसर्चर्स होते हैं वो इसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जैसे कोई भी रिसर्चर आपका इंटरेस्टेड है नॉन मील स्कीम है स्कूल चिल्ड्रन के लिए कि जहाँ हमारे पास इसका नून जो टाइम में जो मील प्रोवाइड करते हैं, जो दोपहर का खाना दिया जाता है, उसमें ओपिनियन मुझे पेरेंट्स की और चिल्ड्रंस की चाहिए। तो बेसिकली उसे एक रेलिवेंट क्वेश्चन चाहिए, तो उसे हर घर में जाकर के जो भी कोई बच्चा उसका छोटी क्लास में पढ़ता है और जिसे दोपहर का भोजन हमारा गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड होता है, तो वो हर बच्चे से मिलेंगे प्लस उसकी हर पेरेंट से मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा उसका कि जो यहाँ पर डेटा है वो कैसा है, उसका प्राइमरी डेटा है, क्योंकि वो खुद उसको कलेक्ट करेगा, ठीक है। प्राइमरी जो होते हैं उसके 5 मेथड्स होते हैं हमारे पास डेटा को कलेक्ट करने के लिए। फर्स्ट वन होता है हमारे पास डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि हम हर पर्सन से खुद मिलेंगे और उससे क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट होता है इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू, आप डायरेक्टली उससे नहीं मिलेंगे लेकिन आपने इनडायरेक्टली उससे क्वेश्चन पूछे। इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट, जितने भी कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। मेल क्वेश्चन मेथड, यानी कि हमने क्वेश्चन बनाया और उसको हमने क्या किया, मेल कर दिया। नेक्स्ट शेड्यूल सेंड थ्रू इन इन्वेटर्स, यानी कि हमने जो भी है उसके एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस को थोड़ा सा क्वेश्चनर में और इनर डिफरेंस होता है, वहाँ पर कुछ पर्सनल चीजें भी हम पूछ सकते हैं, तो इनर के थ्रू हमने उसको ले लिया, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारे पास कौन सा है, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चंस। डायरेक्ट पर्सनल का मतलब है कि अब ये जितने भी मेथड्स हमने 5 मेथड्स हैं इनको हमें स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना है और इतना ध्यान रखिएगा इस पर आपको शॉर्टकट भी पूछ लेता है, ठीक है। तो हमारे पास हमने जो स्टडी किया कैटेगरी जो डेटा की है वो हमारे पास कितनी है, 2 टाइप की कैटेगरी होती है, एक हमारे पास होती है प्राइमरी और एक होती है हमारे पास सेकेंडरी। प्राइमरी वो होती है जो एक पर्सन अपने पास स्पेसिफिकली इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको यूज करता है, जैसे कोई एक रिसर्चर हो गया, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी कंपनी ने, फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक पर्टिकुलर एरिया में आपने लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या किया, घर घर जाकर के उसके लिए सर्वे किया आपने, ठीक है। तो दैट इज अ प्राइमरी डेटा। और प्राइमरी डेटा हमेशा क्या होता है, ओरिजिनल डेटा माना जाता है, क्योंकि इसमें एक पर्सन से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है हमारा, ठीक है। अब डिफरेंट मेथड्स होते हैं हमारे प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए। फर्स्ट वन होता है डायरेक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन, यानी कि आप डायरेक्टली पर्सन से मिले उसके थ्रू ले लिया। एक होता है इनडायरेक्ट, आप डायरेक्टली तो नहीं मिले, थ्रू फोन कॉल ले लिया, कैसे भी कर दिया, या किसी सेकंड पर्सन को आपने इन्वॉल्व कर दिया। थर्ड हमारे पास होता है कि हम उसे क्या करें, क्वेश्चनर मेल कर दें उसके थ्रू। फोर्थ हमारे पास होता है कि हम क्या करें, उसको ओरल इंटरव्यू ले लें। सेकेंड है हमारे पास यानी कि 5 मेथड से हम क्या कर सकते हैं, अपना प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारे पास डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। अब डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यूज में जितने भी मेथड्स हैं हमने जो स्टडी किए हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बेसिकली फर्स्ट यूनिट का थ्योरेटिकल पार्ट है और आपको जो एग्जाम में होते हैं थोड़ी ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी नोट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।